पहले आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बागेश्वर बालाजी फिल्म प्रोडक्शन का एमडी हूँ और साथ में जो है सो इस फिल्म को मैं ये कर रहा हूँ कि इस फिल्म में मैं हीरो हूँ और बाकी प्रोड्यूसर बाकी सर का सहायता मिला कि अब हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। हमारी दूसरी फिल्म का मैं घोषणा करता हूँ, दस्ताने-ए-इश्क, जो फरवरी में फ्लोर पर जाएगी। ये सितंबर अक्टूबर और फरवरी में फ्लोर पर जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सुधांशु को करीब मैं 10 साल से जानता हूँ। इसलिए भी जानता हूँ कि ये मेरा एक फ़ैन है। एक होता है ना आदमी को है कि हम एक्टर का फ़ैन हैं। तो 10 साल से हमसे सुधांशु मिल रहा है, तो बोला भैया मुझे फ़िल्म बनानी है, मुझसे मिला, कहानी सुनाया, मैंने तैयार हो गया। इस ढंग से फ़िल्म का ताना बाना बुना। इसके पहले काफ़ी सीरियल्स में 3-3, 4-4, 5-5 दिन का काम कर चुका है। अनुभवी लड़का है, करीब 7-8 साल 9 साल से अपने इंडस्ट्री में है। लेकिन अभी बतौर ऐसे छोटी छोटी फिल्में, टेली फिल्म वगैरह एज ए हीरो किया है। बतौर फीचर फिल्म पहली बार ये एज ए मेन लीड में करने जा रहा है। सजनी चुरा ले ले दिल हमारा, जिसके गणेश जी मेन प्रोड्यूसर हैं और मैं ईपी का काम कर रहा हूँ। हमारे सिंह साहब, विवेक जी इस फिल्म के डायरेक्टर और एडिटर हैं। इस ढंग से ये एक बनाया गया है। ये मेरी टीम है मेरी। सुधांशु जी, जैसे आप दिनेश जी ने बताया कि आप कई सालों से इंडस्ट्री में हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितना लंबा समय आपने तय किया है? मैं बताना चाहूँगा कि जी मेरे सवाल का मुझे एज ए लीड आने में इतना समय कैसे लग गया? जो भी मैंने किया लीड ही किया है। और सीरियल में मैंने कैरेक्टर के तौर पर 60 से अधिक सीरियल किया है। लीड में हमारी फिल्म आई थी लफुआ बन प्रधान, कैसा नहीं प्यार, हम बने हीरो, बहुत सारी फिल्में जिसके डायरेक्टर विवेक सिंह ही थे। और हम एक फिल्म हमारी सिनेमा हॉल तक पहुंच सकी थी, उसका नाम था हर्रा द रिवेंज ऑफ द डेड। उस फिल्म को मैंने दूसरे चैनल को दिया, दूसरे को उसने रिलीज़ किया अपने स्तर पर। तो बनाने के हमने बहुत काम किए हैं और ये जो तो बड़े स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। सुधांशु जी, कुछ कहानी के बारे में बताइए। कहानी देखिए अभी हम खोल देंगे फिर मज़ा नहीं आएगा, लेकिन सस्पेंस ये है कि ये समझिए कि अनाथ बच्चे पे ही कहानी है जो पूरा तरह से झकझोर देगी आपको। जो भी है कहानी की, कोई अनाथ लड़का आता है, कैसे घर में कोई रखता है तो कोई नहीं रखने देता, उसको मार के टॉर्चर करके भगा देता है। उस लड़के को ब्लड, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में उसका ब्लड का खून चढ़ता है, फिर भी जाकर उसको मारता है सब। मतलब पूरा तरह से रुलाने वाला, पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है। आपको ऐसी फिल्म मतलब भोजपुरी में बहुत कम ही बनती होगी जैसे मैं साफ सुथरी फिल्म बना रहा हूँ। और कौन कौन से कलाकार हैं? क्या कलाकार नहीं, अभी कलाकार को हम फाइनल करने वाले हैं। जैसे हमारी एकदम निश्चित डेट, हमने एक डेट रखी है कि सितंबर लास्ट, उसके बाद या 15 दिन हम लोग शूट नहीं करते हैं, शुभ मुहूर्त हो जाता है, तो या नवरात्रा का पहला दिन, ये 2 डेट हमारी फिक्स है। तो जैसे हमारा डायरेक्टर साहब शेड्यूल बना देते हैं, हम इसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के अच्छे कलाकार हैं, जो मेरे मित्र भी सब लोग हैं, तो हम उनको जोड़ेंगे इसमें। अगला पोस्टर जो फर्स्ट लुक आउट होगा उसमें बड़े बड़े कलाकार आपको दिखेंगे। हम 4-5 कलाकारों के टच में हैं, लेकिन जैसे मेरा डेट आ जाता है, शेड्यूल बन जाती है, उस अनुसार हम उनको डालेंगे। यही है। म्यूजिक के बारे में कुछ बताएं कि कैसा म्यूजिक होगा और कौन म्यूजिक दे रहा है? और म्यूजिक बहुत ही बड़े स्तर पर हम ले रहे हैं। म्यूजिक पे ही हम पूरा पैसा लगा रहे हैं। म्यूजिक जो अच्छा लगे तभी फिल्म जो है चलती है। तो म्यूजिक जो है, गाना तो लिखा गया, गाने की इसमें दीपक मिश्रा जी दिए हैं, जो इससे पहले शिव चर्चा फिल्म विनय आनंद जी के साथ उन्होंने गाना दिया था, उसमें अशोक घायल जी शायद डायरेक्टर थे। तो मेरे अच्छे खासा अच्छे फ्रेंड है, तो हम लोग बैठ के गाना लिखा है। हमने बोला कि ये गाना में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा करके गाना लिखा है। बहुत ही आनंद आ जाएगा, फिल्म देखिए फिर मजा आएगा। भोजपुरी बेल्ट से बलिया से आते हैं। बलिया सबसे से बड़ी ही बात हैं। आपको बता दूं, ये बलिया से आते हैं और अभी नौजवान हैं, काम करने का जोश है। अब मेरी संगति मिली है तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। धमाका करेंगे, धमाका। एक सबसे बड़ी चीज़, मैं ईपी भी हूँ, फाइनेंसर भी आज के डेट में हूँ, तो कुछ ना कुछ हंगामा होगा ही। इसमें तो दो मत हमारे रहने से तो फ़ायदा मिलेगा ही। इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे, इसमें तो दो मत है नहीं। कुछ फैंस से कहना चाहिए अपनी इस फिल्म के लिए? मैं चाहूँगा कि जब मेरी फिल्म रिलीज हो तो अधिक से अधिक संख्या में जाकर प्लीज़ थिएटर में देखें, इस फिल्म का आनंद दें और हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम फिर दूसरा फिल्म जो है फरवरी से स्टार्ट करें। आप लोग फरवरी से पहले हम इसको रिलीज करेंगे। हम फिल्म रोकेंगे नहीं, 4 से 5 महीने फिल्म हम मार्केट में ला देंगे। धन्यवाद है हम अपने प्रोड्यूसर साहब का, गणेश जी का, डायरेक्टर साहब का धन्यवाद, सुधांशु जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपनी टीम में हमको जोड़ा, हम पे विश्वास किया, इसलिए मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे जितने अतिथिगण आए, ब्रजभूषण जी, राय साहब, यश राय जी, इसके अलावा और जो हमारे गण्यमान्य अतिथि लोग जो लोग आए हुए हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बंधु को नमस्कार करता हूँ। बार बार मैं आपको बुलाऊँ, सहयोग मिले, आप ही लोग सब सहयोग कुछ हैं। दीजिए।